अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की लास्ट क्लास है। इसमें मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूँगी कि आप अपनी पोस्ट के एजेस को किस तरीके से मुख्तलिफ डिज़ाइन में डेकोरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे अपने बाय डिफ़ॉल्ट में। यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट में आके इसको हम कर देंगे टेक्स्ट को रिमूव। टेक्स्ट को रिमूव करने के बाद हम इसका कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लेती हूँ ब्लू, और उसके बाद हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे कोई सी भी शेप। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसको स्क्वायर में भी ले लेती हूँ, और इसको लेने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन पे। थर्ड नंबर ऑप्शन पे जाने के यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हमने जाना है यहाँ पे मास्क की ऑप्शन पे। ये हमारे पास यहाँ पे मास्क की ऑप्शन है। ये हमने इसको पहले भी एक दफ़ा यूज़ किया था और इसको हम दोबारा से यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये मास्क इसका जो टूल है वो उसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर से इसको पकड़ेंगे और पकड़ के इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, और लेके आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा और कर्व करके तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इतना ही एरिया चाहिए इसका, इस तरीके से हमें से इसकी शेप चाहिए थी। तो मैं इसको कर लेती हूँ इनेबल। इनेबल करने के बाद भी अगर आप इसको कुछ इसमें चेंजिंग लाना चाहते हैं तो आप इसमें ला सकते हैं। आप एग्जाम्पल यहाँ मैं इसके ना कॉर्नर में से इसके एजेस को ख़त्म करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से इसके एजेस को भी ख़त्म कर दूँगी यहाँ से इस तरीके से करके। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे टिक। यहाँ पे करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने कॉर्नर्स में अपने कॉर्नर्स में सेट करना है। यहाँ पे ऐसे करके हम इसके कॉर्नर्स में इसको सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे एक यूनिक टाइप की जो एज है वो इसका क्रिएट हो गया है। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका कलर रख लेते हैं, रेड। चलें ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जस्ट मैं आपको आइडिया के लिए यहाँ पे एक आइडिया दे रही हूँ। आप ये इस तरीके से मुख्तलिफ कलर भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी पसंद की शेप भी इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके हम कर लेंगे मज़ीद एक और कॉपी। अब कॉपी करने के बाद कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉपी नहीं हुई, हम इसकी मज़ीद एक कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद हम इसको ना यहाँ पर नीचे भी ले आएँगे। इसकी एक कॉपी हम इसके नीचे भी ले आएँगे ताकि हमारे पास दोनों एजेस एक जैसी हों यहाँ पे, और यहाँ पे हम लाके इसको कर लेंगे थोड़ा सा सेट इस तरीके से हमने इसको कर लिया सेट। और यहाँ पे हम कर लेंगे इनको लॉक। इन लेयर्स पे जाने के बाद हम कर लेंगे इसको लॉक। आपको अब अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत सारे जो टूल्स हैं वो बिल्कुल आसपास होंगे। आप लोगों को समझ आ गई कि आपने कौन सा टूल कहाँ से यूज़ करना है, कौन सा टूल किस लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने लेयर्स पे जाके इसको हमने कर लिया सिलेक्ट। इसको हम कर लेंगे लॉक। लॉक करने के बाद हमने क्या करना है, हम इसी तरीके से एक और शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। हम दोबारा जाएंगे शेप में जाने के बाद हम ये वाली शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम कर लेंगे ओके। ओके करने के बाद हम इसका कर लेते हैं कलर चेंज। अब कलर हम रख लेंगे यहाँ पे इसका कोई और, इसका हम कलर रख लेते हैं ब्लू। चलें रेड ही ठीक है, हम इसका रेड कलर ही रहने देते हैं। इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद हम फिर दोबारा से जाएंगे मास्क में। ठीक है, मास्क में जाने के बाद हम इसको कर लेंगे इनेबल। इनेबल करने के बाद हम दोबारा से उसी तरीके से आप अपने माइंड को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट टाइप की और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे आपको आइडिया एक दे रही हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए इस तरीके से यहाँ पे इसको रोटेट करते हुए ना आपने कुछ इस तरह की इसकी शेप बना लेनी है। अब बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक कॉपी की ऑप्शन दी हुई है, ये वाली।
ये कॉपी की ऑप्शन है, आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ना एक इन का ऑप्शन दिया हुआ है, एक आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। आपने क्या करना है, आउट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे इस तरह की शेप क्रिएट हो जाएगी। अब आपने इसको थोड़ा सा क्या कर लेना है, यहाँ से इसकी भी एजेस को ख़त्म कर देना है। यहाँ से इस तरीके से करके इसकी एजेस को ख़त्म कर लेंगे। मज़ीद ठीक है, ऐसे इसको कर लेंगे हम। ओके ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की ये जो लेयर टाइप जो है वो यहाँ पे हमारे पास शेप क्रिएट हो गई है। अब आप यहाँ पे इस तरीके से करके इस तरीके से भी आप इसकी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए ये फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं चाहिए, मुझे इसको थोड़ा और इनलार्ज कर लूँगी। इनलार्ज करने के बाद हम इसको यहाँ पे ले आएंगे और लाने के बाद हम इसको यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। अगर हमें अभी यहाँ पे ये सेट नहीं हो रही तो हम इसको रोटेट करके जहाँ पे ये शेप सेट हो रही है वहाँ पे इसको हम सेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें मज़ीद दोबारा चेंजिंग करना चाहते हैं ना, हम इसमें दोबारा चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे सेट करके ना तो हम दोबारा मास्क में जाएंगे। मास्क में जाने के बाद हम इसमें मज़ीद अगर चाहते हैं कि इसमें हमारे पास एक मिनट, अगर हम इसमें मज़ीद कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं ना तो हम बाद में भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका हमने कॉर्नर निकला हुआ है वो हम इसका सेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हमारे पास सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका हम कर लेते हैं ओके। और ओके करने के बाद हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा इंदाज। ठीक है, यहाँ भी इस तरीके से हम इसकी मज़ीद, ये तो जस्ट मैंने एक ऐसी सिंपल सी इसका कर्व बनाया है। तो आप यहाँ पे इस तरह से जस्ट एक आइडिया के तौर पे मैंने आप लोगों को दिया है। आप इस तरीके से कुछ भी और शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट मास्क को यूज़ करते हुए। डिफरेंट टाइप की, जिस टाइप की आप शेप क्रिएट करना चाहते हैं उस टाइप की आप इसमें शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो जी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।